हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम करने जा रहे हैं नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज 2.2 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं इन प्रीवियस क्लासेस। और किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा क्वेश्चन और फर्स्ट के मतलब कि किसको कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। इसमें 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट थे और कई ने सारे क्वेश्चन भी नहीं किए, ठीक है ना। तो थोड़ा फोकस कीजिए, सारे क्वेश्चन को करिए, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। एक तो एक्सरसाइज छोटी सी है, 6 क्वेश्चन हैं और वी आर इन 10th स्टैंडर्ड। और अभी हमें आगे इन फ्यूचर आर.डी. शर्मा सपोर्टिंग मटेरियल सैंपल पेपर प्रीवियस साल के क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गैस पेपर न जाने कौन कौन से पेपर सॉल्व कर रहे हैं अपने परसेंटेज बढ़ाने के लिए। जिसने स्टैंडर्ड मैथ की ठान रखी, मैं स्टैंडर्ड मैथ के तरीके से मुझे करना है, तो वो तो और उनको मेहनत करें, इसीलिए करें, सभी बच्चे करें। जो नहीं कर रहे हैं उनको भी करवाएं। तो सेकंड क्वेश्चन करने से पहले मैं अभी बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करना बहुत नेसेसरी है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं समझ में आया या नहीं किया है तो देन यू कांट अंडरस्टैंड सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना, यू कांट डू दैट। तो इससे सेकंड क्वेश्चन, अब फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो तो अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो डिलीट होती नहीं है। एक ही इसका बेनिफिट है कि डिलीट नहीं हो सकती, उस पर तो आपको मिल जाएगी यूट्यूब से। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन के वीडियो को दोबारा देखिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए फिर हम आज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले कुछ उसके बेसिक टर्म्स और समझ लें। मैंने सेकंड क्वेश्चन देखो ऑलरेडी उतारा हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इसको समझने से पहले हम और कुछ समझते हैं। तो आपने देखा होगा पूरा चैप्टर, सेकंड चैप्टर इज बेस्ड ऑन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे बेस्ड है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एक चीज और बता दूं इम्पोर्टेंट, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। 2x² + 5x माइनस का 6, छोटी मगर मोटी बातें, जैसे शक्तिमान बताता था, शक्तिमान जी। तो 2x² + 5x माइनस 6। तो याद रखिए x², ये x² के साथ जो भी होता है, x² के साथ जो भी होता है, जो भी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x² इज a। कोफिशिएंट ऑफ x इज b। कोफिशिएंट नहीं, अगला कांस्टेंट टर्म होता है। तो x² के साथ जो भी नंबर होता है उसको हम कहते हैं a, और x के साथ जो भी नंबर होता है उसको कहते हैं b, और बाकी जो टर्म बचता है उसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म c। तो अभी जैसे मैं फिलहाल आपसे पूछूं, मैं तो पूछूंगा ही, आप बताना बताएं, मगर मैं इफ आई विल आस्क टू यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू क्या है? किसी ने जवाब नहीं दिया, ठीक है, मैं बताता हूं। a की वैल्यू है 2, a क्या है 2, b क्या है देखिए 5, c क्या है -6। बाय चांस अगर यहाँ माइनस का 5 होता तो b की वैल्यू हो जाती -5। तो वी आर इन 10th स्टैंडर्ड, हम 10वीं क्लास में हैं। और आप सोचेंगे कितना इजी क्वेश्चन है, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल सा बस एक बेसिक नॉलेज मैं बता रहा हूँ कि एबीसी होते क्या है। हम सेकंड चैप्टर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो व्हाट इज एबीसी, व्हाट इज एबीसी? एबीसी ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। x² के साथ जो भी मल्टीप्लाई करेगा उसको ए बोलेंगे, क्योंकि हमें एबीसी फाइंड करना भी आ सकता है। अभी बहुत तरीके से बड़े लेवल से क्वेश्चंस बनने वाले हैं, अभी हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है ना, गाड़ी स्टार्ट की, अभी चलानी बाकी है। तो एबीसी होता क्या है, बस मेरे को ये बताना था, ये बेसिक। अब हम दोबारा से आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन हुआ करते थे तो हमने उसके 2 जीरोस निकाले थे। 2 जीरोस क्यों निकल रहे थे? वाई वी आर गेटिंग 2 जीरोस? वी आर फाइंडिंग 2 जीरोस बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, मतलब इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कितनी है? 2। तो इसके जीरोस कितने निकलेंगे?
2, ठीक है। 2 जीरो इसलिए निकलना है क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2 ही है, तो 2 हैं तो उसके 2 जीरोस निकले थे। तो इन जीरोस को क्या कहते हैं? जीरोस को तो जीरोस ही था, मगर हम इसमें जब सेकंड चैप्टर करेंगे तो एक अल्फा और बीटा 2 वर्ड का यूज करेंगे। 2 वर्ड्स हैं, अल्फा वर्ड नहीं है ये, वो है अल्फाबेट, अल्फा और बीटा। अल्फा मतलब पहला जीरो, बीटा मतलब दूसरा जीरो। 2 जीरोस निकलेंगे, पहले वाले को अल्फा कहते हैं, दूसरे वाले को बीटा कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखें। नाउ लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर सेकंड पे लिखा फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में पॉलिनोमियल्स दिया हुआ था, हमें जीरोस फाइंड करने थे। जीरोस फाइंड करने के बाद हमें उसका रिलेशनशिप क्या करना था? रिलेशनशिप वेरीफाई करना था, ठीक। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कोफिशिएंट से क्या रिलेशनशिप होता है वो हमें उसको वेरीफाई भी करना था, और हमने किया भी था, और आपने भी किया है। सबने तो नहीं किया मगर कुछ ने किया है और बाकी भी करिए। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स फाइंड करने जा रहे हैं, और हमें गिवन क्या है, गिवन पे ध्यान देते हैं। तो गिवन में दिखा है गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है। अभी फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतारता हूं, मैं यहां उतार देता हूं। अभी फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने उतार दिया है, -1/4 -1। तो ये बस क्वेश्चन में दिया हुआ है, मगर क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग में साफ लिखा हुआ है गिवन इज दैट सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो 1/4 क्या है? सम ऑफ जीरोस। तो हम क्या लिखते हैं इसको? सम ऑफ जीरोस क्या है? 1/4। और सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा मतलब पहला जीरो, बीटा मतलब दूसरा जीरो, दोनों का सम कितना है? 1/4। मगर ये अल्फा बीटा से डायरेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि हमें अल्फा बीटा नहीं निकालना, हमें निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे निकलेगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए हमें चाहिए ABC, हमें ABC चाहिए। अब प्रीवियस क्लास में हमने सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? ये किसके बराबर होता है सम ऑफ जीरोस? -b/a। ये रिलेशनशिप है, इसलिए कह रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन से ही सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे। रिलेशनशिप होता है ना कि 2 जीरोस को अगर जोड़ते तो -b/a आ जाता है। अब इससे साफ क्लियर हो गया -b/a किसके इक्वल है? 1/4 की। -b/a किसके इक्वल है? 1/4 की। तो आपको डायरेक्टली अब क्या लिखना है? a की वैल्यू कितनी हो गई? 4, और b की वैल्यू क्या हो गई? 1। मगर माइनस b है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। डायरेक्टली लिखो a हो गया 4 और b हो गया -1। डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें और लेवल अभी बढ़ेगा हमारा 10th का। ये छोटे मोटे क्वेश्चन तो पेपर में आने वाले भी नहीं है, बट ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। ए भी हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दे रखा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा क्या दे रखा है? -1। और होता क्या है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो? C/A। C/A हो गया। C/A। अब A की वैल्यू कितनी है? 4। अब A की वैल्यू 4 यहाँ पर हम पुट कर देंगे। A की वैल्यू क्या रख दी हमने? 4। कहां से आई? यहां से, यहां से। अब 4 डिवाइड, इट इज ए डिवाइड इन लेफ्ट हैंड साइड, तो इट विल बी मल्टीप्लाई ऑन द राइट हैंड साइड।
तो आ गया सी हो गया माइनस का 4। ओ माइनस का 4 नहीं दिख रहा, थोड़ा सा और ऊपर लिख दो। 4 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4। हाँ दिख रहा है। तो हमने वी हैव फाउंड दैट ABC हमने निकाल लिया। अब आपको पॉलिनोमियल्स लिखना। पॉलिनोमियल्स के लिए मैंने पहले बताया ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए कहाँ है, ए क्या है 4। तो तुम सीधा लिख लेते px। हमारा पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स क्या निकलेगा 4x स्क्वायर। ये कोई जादू नहीं हो गया, ठीक है, कोई जादू नहीं है। ये 4 कहां से आया, हमने निकाल लिया। a क्या है 4, a क्या है a इज 4, और a होता क्या है, a होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है a। अब b क्या है, b इज -1, यहां आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1 x। c क्या है माइनस का 4, माइनस का 4। ये हो गया आंसर, ये आंसर हो गया, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल्स निकाल लिए 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये इसका आंसर है, पॉलिनोमियल्स हमने फाइंड आउट कर लिया। तो इसी तरीके से और भी आपको जीरोस दिए हुए हैं। देखिए हर क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है, मतलब ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, बाकी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करिए या कमेंट करके मेरे को मैसेज में दे दीजिए कि सर मेरे को ये सेकंड का थर्ड नहीं आ रहा, फोर्थ नहीं आ रहा, फर्स्ट का नहीं आ रहा, या फर्स्ट दोबारा से समझा दो। एक और वीडियो बन जाएगी। बहुत टाइम है, लॉकडाउन है, घर पे बैठे हैं, तो करेंगे मेहनत, ठीक है। जिसको आ रहा है या जिससे हेल्प लेनी है हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है, मगर ट्राई टू डू, ठीक है, कोशिश करेंगे आएगा, ठीक है ना। पढ़त पढ़त अभ्यास के जड़मती हो ध्यान, रसरी आवत जात है सिर पर परत निशान, है ना, ये याद रखना। अभ्यास से सब कुछ आता है। तो ये मैंने एक क्वेश्चन कराया अभी फिलहाल, टाइम ज़्यादा लगे एक क्वेश्चन में, बट और भी करिए टाइम, देखते हैं कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं। जो नहीं होगा फिर मैं कराऊंगा। ऑल द बेस्ट।